नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एपीएस कंप्यूटर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट सेकंड आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट वन डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग उसको देखिए और आप खुद एनालिसिस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन पेपर में आता है। बहुत ज़्यादा घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, हाई कोर्ट के एग्जाम में मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। या अदर कहीं एग्जाम में या हाई कोर्ट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वही रिपीट होता है बार बार। इस सब क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। अपकमिंग एग्जाम जो पीएस एपीएस का है या आरओ जो भी एग्जाम है, आप अपनी तैयारी को फोकस करते रहिए। चाहे यूपीपीएससी का आरओ या कोई भी आरओ है, इन सब में भी ये क्वेश्चन काम आएगा। तो उसी के ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से तैयार करते रहे। सब क्वेश्चन घुमा फिरा कर हर एग्जाम में ऐसे ही आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। इसमें किसका योगदान था? ये राष्ट्रकूट शासकों का योगदान था। इसमें क्वेश्चन कई बार आता है, किसका योगदान है? राष्ट्रकूट शासकों का योगदान। पूछा जाता है इसमें किस किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन दिया जाएगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी। तो इसमें तीनों होता है, हिंदू। डी ऑप्शन रहता है हिंदू, बौद्ध, जैन। ए बी सी करके देगा और डी में दे देगा तीनों। तो इसका आंसर ये तीनों कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रकूट शासकों की बात कर ले, इसके संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट शासक क्यों है? तो संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। एक कल मैं बताया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। दंती दुर्ग। राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। राष्ट्रकूट के तीन प्रमुख शासक हुए थे, कृष्ण प्रथम, कृष्ण सेकंड, अमोघ वर्ष। अब कृष्ण प्रथम के नाम से क्वेश्चन आता है कि कैलाशनाथ मंदिर कौन बनवाया था? कैलाशनाथ मंदिर जो महाराष्ट्र में है, इसको आप याद रखिए, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अमोघ वर्ष के बारे में आता, कविराज मार्ग नाम से बुक लिखी है इन्होंने, कविराज मार्ग पुस्तक इनका है। ये सब चीजें हैं, ऐसे याद रखिए। धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ग्रंथ भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबंधित है? भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबंधित कौन सा है? चरक संहिता। इसे कौन लिखा था? चरक ने लिखा था, सुश्रुत चरक। और चरक किस दरबार में रहते थे? चरक किसके दरबार में राजवैद्य थे? कनिष्क के। कनिष्क के राजवैद्य थे। सूर्य सिद्धांत, बृहत संहिता, ये दोनों में बताया था। इसका आंसर क्या है? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट क्या बताए थे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और एक क्वेश्चन बताया था, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कौन बताया था? वराह मिहिर। आर्यभट्ट ने और क्या दिया था? पाई सिस्टम और जीरो और दशमलव प्रणाली। कल का लेक्चर 30 मिनट का हो गया था, कई लोग कर रहे थे सर 30 मिनट ज्यादा हो गया था, थोड़ा कम किया कीजिए, 15 से 20 मिनट। कोशिश करूंगा थोड़ा कम करने का, अदरवाइज आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिएगा, थोड़ा मैं लिखने में स्लो हो जाता हूँ। एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार कई बार आ चुका है, एसएससी में भी आता था, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था उस टाइम में कई बार क्वेश्चन आ चुका था। एहोल अभिलेख कौन लिखा है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में दरबारी कवि। द्वितीय के दरबारी कवि हैं। पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश के हैं? चालुक्य वंश।
कल भी बताया था क्वेश्चन। चालुक्य वंश। और किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। उसी के बारे में लिखा गया है, रवि कीर्ति ने लिखा है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ये भी लिख लीजिए। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट क्या लिखे हैं? हर्षचरित। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक। ये सब कल बता चुका हूँ। कल्हड़ ने क्या लिखा है? राज तरंगिणी। बाणभट्ट ने क्या लिखा है? हर्षचरितम। इनमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जैन तीर्थंकर? तो जैन तीर्थंकर संभव थे, निम्न थे, चंद्रप्रभा थे, नाथ मुनि नहीं थे। अब ऐसे क्वेश्चन आप कितना 24 हुए हैं, कितना नाम आप याद रख पाएंगे? सबका नाम भी तो याद नहीं रख सकते हैं। सब ऐसे क्वेश्चन है, तुक्का लग गया तो ठीक है, अदरवाइज सही भी हो भी सकता है, नहीं सही भी हो सकता है। हु गॉड सांची स्तूप? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ है? कमेंट करके आप लोग बताइए। इसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको समुद्रगुप्त कहा जाता है? नेपोलियन कहाँ का शासक था? नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह था, फ्रांस का। नेपोलियन फ्रांस का। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हो गया। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का नेपोलियन। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम। और अगर कहा जाए आधुनिक भारत का नेपोलियन, आधुनिक भारत का नेपोलियन। महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह। और समुद्रगुप्त हो गया। समुद्रगुप्त दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि हरिसेन। इन्होंने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख इसे बोलते हैं। इलाहाबाद अभिलेख। और समुद्र क्या करता था? वीणा बजाता था, वीणा वादक। इसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति थे, प्रधानमंत्री थे? अलेक्जेंडर का था। बाद में इन्होंने समझौता कर लिया, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। फिर इसके राजदूत कौन था? मेगास्थनीज इनके राजदूत आया, जिसने इंडिका नामक बुक लिखा। ये सब चीजें हैं, याद हो गई होंगी आप लोगों को, बता चुका हूं पहले ही। महारावली स्तंभ अभिलेख किसके समय से संबंधित है? महारावली अभिलेख किसके समय से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आता है, पिछले में बताया भी था। और ये किसका प्रमाण है? धातु विज्ञान मतलब उस टाइम बहुत अच्छा था, तो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त। और मैं बता चुका हूँ मौर्य, कुषाण, शुंग के बारे में। ये सब चीजें धीरे धीरे आप लोग तैयार हो जाएंगे। जैसे मुझे सब हर चीज पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट पता रहता है, दो चार चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब पता रहता है। 10वां क्वेश्चन ये भी मैं बताया था, वही क्वेश्चन भी आ चुका है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत में सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। और दूसरा एक क्वेश्चन बताया था कि बराहमिहिर ने क्या किया था, बताया था? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
कल्हड़ किस बुक का रचयिता है? कल मैं बता चुका हूँ, ब्रह्मगुप्त। बाण ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक, ये सब 6 दर्शन है, छठों मैं अच्छे से बता चुका हूँ आप लोगों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैमिनी। कपिल किसके हैं? सांख्य। गौतम न्याय आज नहीं बताएंगे। 6 वैशेषिक कणाद। निम्नलिखित वेदों में गायत्री मंत्र किस वेद में विद्यमान है? गायत्री वेद किस में विद्यमान है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद किस मंडल में? ये किस रचयिता कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र किसको समर्पित है? देवता सूर्य। सूर्य देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? पवित्र नदी, ये भी एग्जाम में एक बार आया हुआ है। एसएससी की पवित्र नदी कौन है? सरस्वती माना गया है। यजुर्वेद में किसका वर्णन है? धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन है। एक क्वेश्चन आता है, ये चिकित्सा वगैरह आयुर्वेद वगैरह किसमें है? चिकित्सा इसमें है, चिकित्सा संबंधित। अथर्ववेद में औषधि, औषधि और जादू टोना भी इसी में है। स से आप याद कीजिए, इसमें संगीत वगैरह का है, संध्या गीत। शास्त्रीय संगीत का यहीं से उद्भव हुआ है, सामवेद से। इस से याद रखिए। अथर्व से औषधि याद रखिए, इसमें औषधि का वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन के शासक के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन शासक के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेन सांग। वेन सांग की बुक का नाम क्या है? सी यू की। तो कल मैं बता चुका हूँ, आज नहीं लिखूंगा। और नालंदा में अध्ययन किए थे, नालंदा विश्वविद्यालय। मेगास्थनीज बता चुका हूँ, इंडिका बुक है इनकी। इत सिंह आया था, इस टाइम कोई फिक्स किसी का शासन नहीं था, तो आए थे साथ में, लेकिन उस टाइम कई लोगों का शासन अलग अलग जगह था। चीनी यात्री फाहियान किसके दौरान आया था? ये आप कमेंट करके बताइए, कई बार बता चुका हूँ। हु कंपोज द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने किया था? आदि शंकराचार्य ने किया था। आदि शंकराचार्य ने। कौन कौन से मठ हैं? श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ, ये कहाँ पे है? कर्नाटक। गोवर्धन मठ, उड़ीसा। शारदा मठ, गुजरात। ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड। ये सब चीजें। और ये कौन किया था? आदि शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना किए थे। तिथियों में प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण क्या क्या होता है? एनो डेमनी। इसको भी आप याद रखिए, नो डेमनी। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किसके प्रधान? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। इनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त या चाणक्य भी नाम इन्हीं क्या है? चाणक्य या विष्णुगुप्त। और बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। अजंता की चित्रकलाएं निम्नलिखित से क्या चित्रित करती हैं? अजंता की चित्रकलाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। और क्या क्या चित्र करती हैं? जातक कथा,
ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। एंड बौद्ध कथा, कई बार एग्जाम में आता है, जातक न दे करके बौद्ध कथा, बौद्ध के बारे में पूछ लेता है। ये किससे संबंधित है? जातक और बौद्ध से। लगभग गुफा में 30 गुफा है, उससे कोई मतलब नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे है? विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता से है। और अहिंसा, अहिंसा को मानने वाले थे। पशुबल और पशुबल का विरोध, ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं सब। आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। सामाजिक विभाजन गलत है, इन्होंने बताया था। सामाजिक विभाजन गलत है। पूरा पाषाण युग में आदि मानव का मनोरंजन का स्रोत क्या था? हंटिंग, आखेट, या इसे क्या बोलते हैं? शिकार। निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए थे? सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके काल में जारी किए गए? तो गुप्त शासक, गुप्त काल के दौरान सबसे अधिक। और इसको क्या कहा गया था? दिनार। और लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे जाए सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के, तो क्या हो जाएगा? कुषाण। और अगर पूछा जाए सोने के सिक्के पहले कौन जारी किया था? सोने शुद्ध ना लगाया जाए, सोने के सिक्के पहले, तो हिंद यूनान शासक। 21 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आपका सही हो रहा है। एकदम मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।